हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाला सर में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए ला चुका हूँ दोस्तों। मैं आज से जो है आप सभी के लिए नया बैच स्टार्ट कर चुका हूँ 12th क्लास आर्ट्स का। और अगर आप भी तैयारी करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें दोस्तों हम लोग जो है क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका क्वेश्चन का नाम क्या है, ईंट, मनके और अस्थियों और हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, यानी कि पहला चैप्टर से आपसे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हिस्ट्री चैप्टर का, हिस्ट्री के पहले चैप्टर का, तो उसका सारा क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो मतलब कि नॉर्मली दोस्तों क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 का जो है हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसको कवर करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगा दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में जो है टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, उस चैनल पे सारा पीडीएफ मैं डालूंगा। जैसे ही क्लास होगी वहाँ एक पीडीएफ चला जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नॉर्मल दोस्तों पहला क्या है, धोलावीरा किस राज्य में है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। धोलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। नाम से धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं फटाफट और अगला देखते हैं क्या हिसाब है। अगला सवाल है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता, यानी पुरातत्व के अंतर्गत जो है, पुरातत्व या पुरानी चीजों के लिए, तो उसके अंतर्गत कौन नहीं आता, तो साहित्य नहीं आता, सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, भग्नावशेष आते हैं, ठीक है, भगवान का शेष जो आता है, ठीक है, वो आता है, ठीक है। फिर तीसरा सवाल क्या है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा मृतकों को टीला। ये काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है, क्योंकि इसी ने जो है वो मतलब एक तरीके का खुदाई का काम स्टार्ट करवाया था, या फिर कहा जाता है इतिहास को करने का काम स्टार्ट करवाया था इन्हीं ने, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो आप सभी को उत्तर होगा सिंधु सभ्यता को जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। फिर अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राखल दास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है वो 1922 में मिले, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आप सभी के लिए। फिर अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप सभी का उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानघर के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हिंद हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, तो आप सभी को उत्तर होगा कांस्य युग की सभ्यता, ठीक है, क्योंकि वहां जो मतलब तांबा और कांस्य का युग जो मतलब तांबा और एक और है कोई मेटल, तो उन दोनों से मिलकर जो है कांस्य बनता है, इसलिए उस समय यही दोनों तत्व जो मिले थे, इस कारण से ज़्यादा उसी का यूज़ होता है, ठीक है। लाइक करते हुए जाएंगे। फिर अगला सवाल क्या कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो आप सभी को उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, वो सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आप सबको बताता था उससे लोहा ज्ञान नहीं था, उसे चांदी का ज्ञान था, सोना ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, बट सिंधु घाटी से सभ्यता के लोगों को जो है वो लोहा का ज्ञान नहीं था, याद रखना आप सभी को, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या है बच्चों कि सिंध कालीबंगन स्थित है, कहाँ स्थित है, आपसे उत्तर बताना है, राजस्थान में ये स्थित है, ठीक है। फिर अगला सवाल है बच्चों कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो आपसे उत्तर है रावी नदी किनारे जो है हड़प्पा स्थित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं लोथल कहाँ स्थित है, ये आप सभी को बताना है लोथल कहाँ स्थित है, तो आप सभी को उत्तर हो जाए यहाँ पे लोथल जो है वो आप सभी का गुजरात में ही स्थित है, याद रखना, ठीक है, लोथल जो है वो गुजरात में ही स्थित है, ठीक है। फिर अगला सवाल हम सभी पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिला है, तो आपसे उधर बनवाली में मिला है, हाँ ठीक है, बनवाली में मिला है। फिर अगला सवाल क्या है बच्चों, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था कैसा था, दो स्तरीय था, याद रखना, ठीक है, दो स्तरीय था, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सिंधु के मैदान में, याद रखना, ठीक है। उपमहाद्वीप का विकास कहाँ हुआ है, पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, वो सिंधु नदी के मैदान में हुआ है, याद रखना, ठीक है। ये सिंधु नदी है, उसके बगल में मैदान जो है उसको सिंधु का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला सवाल हम सभी देखते हैं क्या है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने की, तो आप सभी को बताना है इनमें से सभी, मतलब कि सान जॉन मार्शल ने की है, सर विलियम जॉनसन ने की है, और मार्टिन हाबिलर ने की, तीनों ने मिलकर जो है सॉरी दोनों ने मिलकर सॉरी नाम क्या है सर जॉन मार्शल ने और सर विलियम जॉनसन ने दोनों ने मिलकर दोस्तों खुदा सॉरी सर जॉन मार्शल और मार्टिन हाबिलर दोनों ने मिलकर दोस्तों खुदाई की थी, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी, तो आप सभी उत्तर हो जाए जुड़वा राजधानी जो है वो कौन थी,
आप सभी को बता देते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो याद रखना, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी, याद रखना आप सभी को, ठीक है। फिर अगला सवाल आप सभी का अगला सवाल जो बनता है, अगला सवाल बनता है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। उत्खनन मतलब खुदाई की थी, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हिंदू हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगन स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो आपसे उत्तर क्या? मोहनजोदड़ो, ठीक है, रखना आप सभी को, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या है कि निम्न किस स्थल पे कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती? कहाँ से होती? चान्होदड़ो से होती, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई। ये बनी होती किससे बनी होती है? तो आप सभी को बताना है, ये जो है सेक खड़ी से बनी होती है, ठीक है। याद रखना, सेक खड़ी से बनी होती है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कालीबंगा में जो है वो खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, याद रखना, ठीक है। खांचेदार जो है खेत के प्रमाण मिले हैं, कहाँ? कालीबंगा में, ठीक है। फिर अगला सवाल आप सभी का बनता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी कैसी, मतलब कौन कौन सी फसलें थी? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गेहूँ थी, जौ थी और तिल थी, याद रखना, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है? तो आप सभी को उत्तर है चौकोर होती है, इस प्रकार की होती है वहाँ की मोहरें, ठीक है, या फिर कहा जाए तो सिक्के। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, यानी कि माँ की पूजा करते थे, ठीक है। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, लाइक करते हुए जाएं। तो हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते? तो आप सभी को उत्तर उत्तर दक्षिण करके दफनाया जाता था, ठीक। उत्तर में सर तो दक्षिण में पैर। फिर उसके बाद अगला सवाल बनता है आप सभी का 28 नंबर सवाल। काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को उत्तर होगा हड़प्पा जो है अभी नॉर्मली दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो भी शायद पाकिस्तान में ही स्थित है आप सभी को, ठीक है। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनता है यहाँ पे कि हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? तो आपसे उत्तर चार्ल्स मैसन ने जो है हड़प्पा टीले का उल्लेख किया है सर्वप्रथम 1826 में, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अब्तल चक्की पर किस पुरावित ने प्रकाश डाला है? तो आप सभी उत्तर अर्नेस्ट मैके ने जो है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अब्तल चक्की पर प्रकाश डाला, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी को उत्तर हो जाए सिंधी भाषा का यह शब्द है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, याद रखना, ठीक है। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि पहली बार राय बहादुर साहनी ने से 21 में कहाँ उत्खनन करवाया था, इन्हें खुदाई करवाई थी? तो आप सबको बता दो हड़प्पा में खुदाई करवाई थी, ठीक है। फिर 33 नंबर सवाल बनेगा कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंदव सभ्यता के प्रमुख देवता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सैंदव सभ्यता का विष्णु हो जाए, सॉरी शिव हो जाएगा, ठीक है रखना, ठीक है, शिव हो जाएगा। हिंदू देवताओं में सैंदव सभ्यता के प्रमुख सैंदव भाई सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? तो शिव थे, ठीक। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं बच्चों, क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो आपसे उत्तर है क्रीट की सभ्यता नहीं माने जाते। तो क्योंकि दोस्तों चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये तीनों जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, बट दोस्तों क्रीट की सभ्यता जो है समकालीन नहीं थी, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के लिए बना है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को उत्तर है बनवाली जो है वो हरियाणा में स्थित है, याद रखना, ठीक है। हरियाणा में जो है बनवाली स्थित है, याद रखना, ठीक है। फिर अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि कालीबंगा किस नदी किनारे बसा है? तो आप सभी को उत्तर है घाघर नदी किनारे जो वो कालीबंगा स्थिति है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि कलकत्ता में एसआईटी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आप सभी को उत्तर है विलियम जोन्स ने की, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। फिर अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? तो आपसे उत्तर है नगर पालिका जैसा शासन था, ठीक है, जैसा शहरों में होता, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदावरी कहाँ से मिला है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा लोथल से मिला है गोदावरी, याद रखना, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, याद रखना, ठीक है। तो नॉर्मली आप सभी को पता होगा। फिर अगला सवाल क्या है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस किस भाग में स्थित है? तो आपसे उत्तर जाएगा पश्चिमोत्तर, यानी कि पश्चिम से उत्तर की ओर जो है वो हड़प्पा सभ्यता भारत में उपस्थित है, ठीक है। फिर अगला सवाल है आप सभी का कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है, याद रखना, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि सिंधु घाटी में मोहर बनता है किसका? से खड़ी का मोहर बनता था, ठीक है।
सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने लगभग जो है वो 48 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।